हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अनसंग हीरोज के बारे में। अनसंग हीरोज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस देश के भविष्य को निर्माण करने में, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सब बच्चों के भविष्य का निर्माण करने में, उन्हें सही रास्ता दिखाने में, उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने में। यस, टीचर्स who play a very important role as a role model. So good morning everyone, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं जेसी प्रणय माहेश्वरी, नेशनल ट्रेनर जेसीआई इंडिया, आज आप सबके सामने टॉपिक लेकर आया हूँ इग्नाइटिंग इंस्पिरेशन। दिस मॉड्यूल इज डिजाइन्ड फॉर टीचर्स who play a very important role in designing the futures of India. This module is designed to make them realize कि their existence, their essence of existence is much more than just sheer studies. So let's begin with. In our today's session, what we are going to cover, we will be talking about who are role models. Role models कौन हैं? Role models की क्या-क्या characteristics होती है और आप एक कैसे role model बन सकते हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं एक क्वेश्चन कि टीचर बनने के पीछे आपका मोटिव क्या था, क्या रीजन था जिस कारण आप सब टीचर बने। मेरी नजर में टीचर बनने के लिए केवल दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, बाय चॉइस, यू आर अ टीचर बिकॉज यू वांटेड टू बी अ टीचर। आपका हमेशा से ये सपना था, आपको पता था आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं, वो काबिलियत है जो आपको एक अच्छा टीचर बना सकती है। आपके अंदर वो काबिलियत थी कि आप लोगों का भविष्य निर्माण कर सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं। यू नो दैट एंड यू चोज दिस नोबल प्रोफेशन टू बी अ टीचर। सेकेंड रीजन इज बाय चांस। अगर आप बाय चॉइस टीचर नहीं हैं तो आप बाय चांस टीचर हैं। वॉट एवर एक्स वाई जेड जो भी रीजन रहा हो, शायद ये पहली जॉब आपको मिली तो आपने कर ली, शायद और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो आपने ये जॉब कर ली, या और जिस भी रीजन से आपने ये जॉब कर ली, बाय चांस आप टीचर बन गए। तो अब क्या, बाय चॉइस हो या बाय चांस हो, बट आप टीचर हैं। यू हैव दैट मेजर रोल, यू हैव टू प्ले दैट मेजर रोल ऑफ अ टीचर नाउ। अब आपके पास में वो कैपेबिलिटीज हैं, वो रिसोर्सेज हैं, आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने पसंद का भारत बना सकते हैं, आप अपने पसंद का नेशन बना सकते हैं, आप अपने पसंद की दुनिया बना सकते हैं, क्योंकि आप सबके पास वो सारे बच्चे हैं जो आगे जाकर इस देश के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे एक बात और पूछना चाहूँगा, क्या आपने कभी अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से पूछा कि उनके रोल मॉडल कौन है? ऑफ कोर्स पूछा ही होगा। आप सब ने अपने अपने बच्चों से, अपने घर में बच्चों से, अपने स्कूल में बच्चों से पूछा होगा कि उनका रोल मॉडल कौन है। आपको जवाब में क्या मिला होगा? ये बॉलीवुड के सितारे, या ये क्रिकेट के सितारे, या किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स फेमस पर्सनालिटीज। कोई फॉलो करता होगा इन पॉलिटिशियंस को जिन्होंने अपना नाम किया, कोई फॉलो करता होगा इन बिजनेस टाइकून्स को जो आज देश विदेश पे अपने बिजनेस का डंका बजा रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअल में उनके रोल मॉडल हो सकते हैं? टू एन एक्सटेंट यस, बट एक मेजर रोल वो प्ले नहीं करते। दे गिव देम द मोटिवेशन। व्हाट अबाउट अदर? तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रोल मॉडल होता क्या है। हु आर रोल मॉडल्स? अगर हम रोल मॉडल को डिफाइन करें तो रोल मॉडल इज समवन हु इंस्पायर्स, हु मोटिवेट्स, हु गाइड्स अदर्स एंड पीपल टेंड टू फॉलो हिज और हर बिहेवियर। मतलब एक रोल मॉडल वो होता है जो लोगों को इंस्पायर कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को गाइड कर सके और लोग उसके जैसा बनना चाहते हो और उसके कैरेक्टर, उसके बिहेवियर को फॉलो करते हो। तो जब हम बात करते हैं इन सारी पर्सनालिटीज की, इन बड़े बड़े चेहरों की, तो ये हमें इंस्पायर तो कर देते हैं
कि यस आई वांट, बिल गेट्स जहाँ है मैं भी बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, इट गिव्स मी इंस्पिरेशन। बट व्हाट अबाउट मोटिवेशन एंड गाइडेंस? ये मोटिवेशन और गाइडेंस हमें कहाँ से मिलेगा? तो कौन हो सकता है हमारा रोल मॉडल जो हमें ये मोटिवेशन, ये गाइडेंस दे सके? या और क्या क्या चीजें चाहिए हमें जो एक अच्छा रोल मॉडल डिफाइन करती हो? तो सबसे पहले, सबसे बेसिक, वी कैन सी हिम, हम उसे देख सकते हैं। वी कैन मीट हिम, हम उससे जाके पर्सनली मिल सकते हैं, ताकि हमें पता चले हाउ ही इज डूइंग इट, वो कैसे कैसे अपने काम को करते हैं, जिनसे हम डिस्कस कर सकें अपनी सारी प्रॉब्लम्स, अपनी हार्डशिप, अपने अचीवमेंट्स, जो भी है हम उनके साथ भी डिस्कस कर सकें। साथ ही वो हमें गाइड कर सके, जहाँ हम गलत हो हमें सही रास्ता दिखा सके, वो हमें मोटिवेट कर सके, हमें मेंटोर कर सके कि कैसे, हाउ टू अचीव आवर गोल। वो हमें मोटिवेट कर सके जब हम थक जाएं, जब हम हार्डशिप के सामने अपने घुटने डालने लगे, जब हम अपनी परेशानियों से डरकर भागने लगे, तब वो हमें मोटिवेट कर सके कि हम किस तरीके से अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सो ऑल दिस क्वालिटीज, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ये सारी क्वालिटीज हमें कहाँ मिलेगी। यस, द टीचर्स हु प्ले दिस वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि कैसे हम बच्चों को उनके भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कैसे हम उनके रोल मॉडल बन सकते हैं। वो शायद इन बड़े चेहरों का बड़ा नाम, बड़ा फेम देखकर उनसे इंस्पायर हो जाते हैं बच्चे, बट क्या वो एक्चुअल में रोल मॉडल हुए? नहीं, क्योंकि बच्चे उन्हें डे इन डे आउट नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि एक बड़ा फिल्म स्टार बनने के लिए क्या क्या करना होता है, कितनी मेहनत लगती है। कई बार तो 24 घंटे नॉन स्टॉप सेट पे काम करना होता है। बच्चे क्रिकेट प्लेयर्स को एडमायर तो करते हैं, बट वो नहीं जानते कि उस एक बॉल पे 6 मारने के लिए उसके पहले नेट पे कई 100 बॉलों की प्रैक्टिस करनी होती है, तब कहीं जाकर वो एक परफेक्ट 6 मैच में पड़ता है। बच्चे पॉलिटिकल लीडर तो बनना चाहते हैं, वो उनसे इंस्पायर भी होते हैं, बट नरेंद्र मोदी एक दिन में नरेंद्र मोदी नहीं बने थे। उसके पहले उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने परिवार का त्याग किया, अपनी सारी जिंदगी, सारे शौक, सारे ऐशो आराम का त्याग किया, बहुत मेहनत की, तब बहुत तपस्या की, तब कहीं जाकर वो आज नरेंद्र मोदी। वो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को देख के इंस्पायर हो जाते हैं। बिल गेट्स एक दिन में बिल गेट्स नहीं बने। बिल गेट्स उस समय कंप्यूटर सीखना चाहते थे जब कंप्यूटर अफोर्डेबल ही नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करके अपनी एक टीचर को मना लिया, और जब स्कूल बंद हो जाता था तब वो रात में 12-12, 13-13 घंटे उस कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर कंप्यूटर सीखा करते थे। तो वो डेडिकेशन, वो ललक उनके अंदर जगाने का काम कौन कर सकता है? वो काम कर सकते हैं आप टीचर्स। कि बच्चे उन फेमस पर्सनालिटीज को तो सामने देखते हैं, बट उसके पीछे की कहानी उन्हें नहीं पता। आप सब फेसबुक पे तो होंगे, और फेसबुक में आप सबके कई दोस्त भी होंगे, और जब आप फेसबुक खोल के बैठेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि ये दोस्त नई गाड़ी ले रहा है, ये दोस्त गोवा घूमने गया है, ये फॉरेन टूर पे गया है, ये अपने बच्चों के साथ में अलग डांस कर रहा है, बहुत कुछ सारी चीजें। मतलब यू विल से, अगर आप फेसबुक देखेंगे तो लगेगा दिस वर्ल्ड इज अ वेरी हैप्पी प्लेस, बट क्या एक्चुअल में वैसा होता है? उस एक कार, उस एक गोवा ट्रिप के लिए पता नहीं उस आदमी ने कितने ओवर टाइम किए होंगे, कितनी मेहनत की होगी। हम टीचर्स की बात करें तो क्या टीचर बनना बहुत आसान है? बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है टीचर बनने के लिए। तो बच्चों को इन सारी हकीकतों से वाकिफ कौन कराता है? आप टीचर्स, जो उन्हें समय समय पे गाइडेंस देते हैं, उन्हें समय समय पे मोटिवेशन देते हैं, और बच्चे चाहे या ना चाहे वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। शायद वो नहीं मानते कि आप उनके रोल मॉडल हैं, लेकिन बच्चे डे इन डे आउट आपको देखते हैं, वो आपको देखते हैं तो आपसे सीखते हैं। देखकर सीखना इस साइंटिफिकली प्रूवन की एक बहुत नेसेसिटी है, ह्यूमन, बहुत बड़ी टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, कि हम जो देखते हैं वो सीखते हैं, बच्चे ही नहीं, हम बड़े भी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप सब अपनी एक उंगली सामने रखिए। यस, आप भी अपनी एक उंगली को सामने रखिए, और मैं जैसा कहता हूं वैसा करिए। वेरी क्विकली टच योर चिन।
आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने चिक को छुआ होगा मुझे देखकर, बट मैंने कहा टच योर चिन, आपको चिन छूना था। तो जब हम बड़े ऐसा करते हैं तो वो बच्चे ऑब्वियसली वो भी जो देखेंगे वही वो फॉलो करेंगे। बच्चे क्या देखते हैं? बच्चे अपना एक मेजर समय स्कूल में बिताते हैं, बच्चे मेजर टाइम अपने टीचर्स को देखते हैं, अपने टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो जो वो देखते हैं वो सीखते हैं। तो दिस डिफाइंस कि एक टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों को डेवलप करने में, उनके फ्यूचर को डेवलप करने में। सो अ टीचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल मॉडल फॉर एवरी स्टूडेंट। तो आइए हम देखते हैं ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो एक टीचर को बहुत इंपॉर्टेंट रोल मॉडल बनाती है। सबसे पहला, देयर पैशन एंड एबिलिटी टू इंस्पायर। लोगों में पैशन होता है तो एबिलिटी नहीं होती, एबिलिटी होती है तो पैशन नहीं होता। बट टीचर्स होते हैं जिनके पास पैशन भी है और एबिलिटी भी है। टीचर्स के पास में पैशन है लोगों को सिखाने का, लोगों को हौसला देने का, लोगों को कुछ कर गुजरने के लिए मोटिवेट करने का, और उस पैशन के साथ साथ उनमें वो कैपेबिलिटी है, उनमें वो पेशेंस है कि वो अपने बच्चों को वो रास्ता दिखा सके कि कैसे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। They play a very important role in designing their future, then taking them to their designed future. So this passion and ability combination makes them very special. ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। Say for example I love football. I am a die-hard fan. मैं एक भी फुटबॉल का मैच नहीं छोड़ता टीवी पे देखना, और मैं फुटबॉल का मैच खेल नहीं सकता क्योंकि शायद इस एज पे मैं उनको compete नहीं कर पाऊँ जो आज के प्लेयर्स हैं, आजकल के यंग प्लेयर्स हैं। तो I have that passion, but I don't have that ability. But as a teacher, you possess that passion, you possess that ability. Then second comes ethics, a very important aspect of our life. कोई चीज़ सही है या गलत, ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये हमारे एथिक्स पे आता है, हमारी मॉरल वैल्यूज़ पे आता है कि हम किन चीज़ों को मानते हैं वो सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। जैसे आप सब बचपन से अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि चीटिंग करना बुरी बात है, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, सिखाते हैं आप सब। ऑब्वियसली हम उन्हें ये भी बताते हैं कि चीटिंग करके आप अपने टीचर्स को नहीं, अपने पेरेंट्स को नहीं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शायद उस समय बच्चे नहीं समझते, नहीं मानते, बट इन फ्यूचर दे रियलाइज दैट व्हाट हैव बीन टॉट टू देम। सो टीचर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग द ओवरऑल इकोसिस्टम, ओवरऑल एथिकल सिस्टम ऑफ अ स्टूडेंट। Then comes their problem solving abilities. Teachers are very good problem solver. वो हर जगह हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। स्कूल हो, घर हो, फैमिली हो, स्टूडेंट्स हो, हर जगह हर प्रॉब्लम को बखूबी सॉल्व कर लेते हैं। और वो सॉल्व ही नहीं करते, वो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, उनको सॉल्यूशन नहीं दिखाते, उनको एक दिशा दिखाते हैं कि किस दिशा में उनको वो सॉल्यूशन मिल सकता है। Thus, a teachers play a very important role in designing their problem-solving abilities. Problem-solving के बाद आता है commitment, and heads off to the commitment of teachers. आपकी commitment को कोई टच नहीं कर सकता। कई बार आपको अपने बच्चों की पढ़ाई सेक्रीफाइस करनी होती है क्योंकि आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स की कॉपीज चेक करनी होती है, आपको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के आंसर शीट्स चेक करनी होती है, आपको कल की क्लास के लिए आज प्रिपरेशन करनी होती है, इसलिए आपको घर का कोई फंक्शन मिस करना होता है। स्कूल में बच्चों की एग्जाम है, बच्चों का सिलेबस कंप्लीट कराना है, इसलिए आप शायद अपने हॉलीडेज मिस कर देते हैं। सो द कमिटमेंट लेवल ऑफ टीचर इज अल्टीमेट, एंड दिस कमिटमेंट लेवल passes to your student and they learn from it. वो भी सीखते हैं कि ये कमिटमेंट, ये जज्बा, ये पैशन कहाँ से उन्हें सीखने को मिलता है? अपने टीचर्स से। Then comes discipline. Again a very important aspect.
कि डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन बच्चों में कहाँ से आता है? अपने टीचर्स को देखकर। वो देखते हैं अपने टीचर्स को हमेशा ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी। वो देखते हैं अपने टीचर्स को हमेशा वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड। वो देखते हैं अपने टीचर्स की डिटर्मिनेशन कि कैसे उनकी टीचर कमिटेड है उनके लिए। वो देखते हैं अपने टीचर का डेडिकेशन, और जैसा वो देखते हैं वैसा वो सीखते हैं। सो द डिसिप्लिन दैट यू फॉलो फॉर योरसेल्फ मेक्स अ डिसिप्लिन फॉर योर स्टूडेंट। अगर हमने कहीं थोड़ी 19-20 किया या हमने कहीं कोई गलती की तो हमारा स्टूडेंट भी वही गलती को ऑब्जर्व करेगा और सीखेगा। देन कम्स द सेल्फलेसनेस। जैसा कि मैंने बात की पहले कि एक टीचर के लिए उसके स्टूडेंट्स, उसकी क्लास, उसके फैमिली, उसके बच्चों से भी पहले आती है। शी इज कमिटेड टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ हिज और हर क्लास मोर देन हिज फैमिली, मोर देन हर सन्स, मोर देन हर किड्स। वो टीचर्स, मैंने देखा है कई बार टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते क्योंकि उन्हें अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। सो दिस सेल्फलेसनेस मेक्स देम अ रोल मॉडल जिससे बच्चे सीखते हैं और आगे जाके दे वर्क फॉर द सोसाइटी। एक सोसाइटी की बिलोंगिंगनेस उन स्टूडेंट्स में कहाँ से आती है? वो टीचर्स के इन्हीं बातों से आती है। तो ऑल दिस थिंग्स कंबाइंड टुगेदर मेक यू अ रोल मॉडल, अ कंप्लीट रोल मॉडल। अगर हम बात करें कि आपने भी एक लंबा दौर एज अ स्टूडेंट पढ़ाई की होगी, की है आप सबने, करीब 22-23 साल तो मिनिमम आप सबने पढ़ाई की है। और इन 22-23 साल में आप सब करीब 100 से ज़्यादा टीचर्स के कनेक्ट में आए होंगे। अपने स्कूल में, अपनी कोचिंग क्लासेस में, अपनी ट्यूशन्स में अगर आप गए हों तो 100 से ऊपर टीचर्स के आप कनेक्ट में आए। आई वॉन्ट टू नो कि आज आपको उन 100 में से कितने टीचर्स याद हैं? हाउ मेनी टीचर्स डू यू रिमेंबर? आपका आंसर होगा शायद 5, 10, 15, 20। Do you remember all the 100 teachers you met? No. Why? ऐसा क्यों? Why you are not able to remember all of them? शायद कुछ आप बहुत छोटे थे तब आपको पढ़ा के चले गए, but what about later? जिन्होंने आपको पढ़ाया, बाद में पढ़ाया, आपकी ग्रो अप होने के बाद में आपको पढ़ाया, you still don't remember all of them. This is because they lack some of the qualities that we just talk about. आपको अगर आप रिकलेक्ट करें तो आपके वो टीचर में ये सारी क्वालिटीज होगी जिसकी अभी हमने बात की। वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उन टीचर्स में थी, इसलिए वो टीचर आपके लिए यादगार बन गए, आपके लिए रोल मॉडल बन गए। आप चाहें या ना चाहें, आप माने या ना माने, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड आपका उनको ऑब्जर्व किया, उनको मेमोराइज कर लिया, और आज एज अ टीचर आप वही क्वालिटीज रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, आप उसी टीचर की तरह बनना चाहते हैं। दिस इज व्हाट अ रोल मॉडल डज। तो आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आ जाती हैं। मैं एक और छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। सी दिस इज यू, crystal clear, playing a very important role, mixed with your experience, आपके एफर्ट, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका पैशन, आपका जुनून, your commitment and all the qualities that you possess. Now this thing makes you a teacher. You are a teacher. अब क्या होता है जब कोई बच्चा आपके कनेक्ट में आता है? जब बच्चा आपके कनेक्ट में आता है तो वो आपकी उन सारी क्वालिटीज को ऑब्जर्व करता है और एब्जॉर्ब करता है। वो जो देखता है आप सबसे वो सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा आया आपसे पढ़ने, आपसे मिला, जो बच्चा आपसे मिला, आपसे कुछ सीखता गया और आगे बढ़ता गया। उसने आपको ऑब्जर्व किया, किसी ने आपके पैशन को ऑब्जर्व किया, तो किसी ने आपके डिसिप्लिन को ऑब्जर्व किया, और
वो आगे बढ़ता गया। तो सी व्हाट नाउ, अब जो वो बच्चा है शायद ये इंजीनियर होगा, शायद ये डॉक्टर होगा, ये साइंटिस्ट होगा, ये कोई फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटी होगा, ये कोई बड़ा क्रिकेट प्लेयर होगा, या कोई फेमस पॉलिटिशियन होगा। तो अब आप देखेंगे कि जो सारे स्टूडेंट्स थे आपके, इन सब में आपकी कोई ना कोई क्वालिटीज है। शायद बच्चों ने आपसे वो जान के नहीं सीखी, वो कहीं ना कहीं उनके अनकॉन्शियस माइंड से आ गई, बट ये सारी क्वालिटीज उन बच्चों में आ गई। सो दिस इज हाउ डिफाइंस कि कैसे एज अ टीचर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज अ रोल मॉडल अपने स्टूडेंट्स के जीवन में। आपका स्टूडेंट चाहे या ना चाहे, वो माने या ना माने, वो रियलाइज करे या ना करे, वो रिकॉग्नाइज करे या ना करे, बट यू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिज माइंड एज अ रोल मॉडल। और जब आप सबको पता है कि दैट यू प्ले दैट इंपॉर्टेंट रोल, you play that very important role in your students life, then why not pledge, why not realize कि ये सारी qualities हमारे अंदर है और अगर नहीं है तो लाई जा सकती है। So let's pledge, हम आज ही ये निश्चय करें कि कल से हम एक अच्छे रोल मॉडल की भूमिका निभाएंगे और we will do our 100% to motivate our students, to make them design their future and to achieve them. Thank you very much. This is JC Pranay Maheshwari from Zone 9, JCI India. Thank you.